वांगचुक जी की सेहत काफ़ी ख़राब हो रही है, पूरा देश चिंतित है। क्या धर्मेंद्र प्रधान को स्वयं आगे आकर इस्तीफा दे देना चाहिए? देखिए ब्रजेश जी, मैं तो वांगचुक जी से अनुरोध करूंगा कि वो अपना अनशन समाप्त करें, क्योंकि इस मुद्दे को पीएमओ ने खुद संज्ञान में लिया। पीएमओ ने संज्ञान में लिया है और हम लोग भी सरकार में सहयोगी हैं, लेकिन चूंकि जब पीएमओ ने खुद संज्ञान में लिया है, उसकी सीबीआई जांच हो रही है, तो उस जांच के आने तक भरोसा रखना चाहिए। जब प्रधानमंत्री जी की जो कार्यशैली है, अच्छा, हर जांच पे आप इंतजार करने और भरोसा करने को कहते हो? नहीं तो ब्रजेश जी, क्या जांच किस लिए? आप इस देश में सीबीआई से बड़ी जांच राम मंदिर वाली भी देख रहे हैं ना? नहीं, जब सीबीआई जांच हो रही है तो उस पर भरोसा तो करना ही चाहिए जांच आने तक। और जब उन्होंने संज्ञान लिया तो निश्चित रूप से जो पारदर्शिता हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी चाहते हैं कि शिक्षा के मामले पर पारदर्शिता बनी रहे, जीरो टॉलरेंस का है, और यही कारण है कि सरकार सकारात्मक सुधारों की तरफ अग्रसर है। चौधरी जी भी केंद्रीय नहीं, वो राज्य मंत्री हैं, लेकिन उनके देखिए वो हमेशा बोल तो लेने दो। आप मेरा गला क्यों पकड़? नहीं, मैं आपका गला पकड़ इसलिए नहीं। अच्छा, गला पकड़ोगे मेरा? नहीं, पकड़ नहीं। देखो भैया, हमारा गला पकड़ने दौड़ रहे हैं। आप जबरदस्ती कह रहे हैं हाँ मैं गला पकड़ूं। मेरा सवाल भी पूरा नहीं हुआ, अगला आदमी मेरी गर्दन दबाने की कोशिश। हमें पता है इन्होंने आप कहाँ जा रहे हो, मुझे पता है ना। हम तो आपकी आदत हम कहाँ जा रहे हैं? अच्छा, आपको जबरदस्ती कहीं जाए लोग उसमें जा रहे हो। हम लोग तो देखिए हमारे राष्ट्रीय या तो कह दो राज्य मंत्री के पास भैया कुछ होता नहीं, देखो हमसे न मांगो। नहीं, हम सरकार में नहीं, हम सहयोगी दल हैं तो हम उस चीज को ये कहते हैं। देखिए वो चाहते हैं, हमारे चौधरी साहब भी चाहते हैं हम भी जीरो टॉलरेंस की रहे। और राष्ट्रीय लोकदल का तो इतिहास रहा है ब्रजेश जी, आपसे अच्छा कौन जानता है। स्वर्गीय चौधरी साहब की छाती लेकर के राष्ट्रीय लोकदल चल रहा है, और हम लोग तो नौजवानों के, ग्रामीण परिवेश के, गांव के, हम लोग उनके हिमायती हैं। तो हम तो चाहेंगे कि गांव का गरीब का किसान उसके साथ न्याय हो, और वो हो भी रहा है, वो दिख भी रहा है। इतना शोर क्यों मचा रहे हो? शोर इसलिए मचा रहे हैं कि आपको जोर जोर से बोल आप इस देश के इतने बड़े पत्रकार हो। नहीं, मैं छोटा हूं। इतने बड़े पत्रकार हो, आपको पता है कि सीबीआई जांच हो रही है उसको, तो आप उसको क्यों नहीं कहते हैं? जो मुझे आपको नहीं मालूम है कि इस घटना को पीएमओ ने संज्ञान लिया है, इस घटना पर सीबीआई जांच हो रही है। आप जो भी दोषी होगा कोई बचने वाला नहीं है, ये आपको तो पता है ना। यही बात जो आप मुझे बता रहे हो ना, जयंत जी यही संदेश लेके वांगचुक जी के मंच पे चले जाएं। वो शिक्षा राज्य मंत्री हैं, उनकी बात मानेंगे। सरकार अपने कार्रवाई कर रही है। सरकार ने सीबीआई जांच ऐसे नहीं बैठा दी है। पर एक्शन लेने वाले आज तक डीजी और एजुकेशन सेक्रेटरी और मिनिस्टर पर कार्रवाई न करने वाले लोग, आप बता रहे हो कि जांच कर रहे हैं। आपकी जांच जिस दिशा में जा रही पूरा देश जानता है। नहीं, जांच बिल्कुल सही दिशा में है, कोई दोषी नहीं बचने वाला। शायद यही कारण है एक वांगचुक जैसी शख्सियत को आपके खिलाफ आंदोलन पे बैठना पड़ रहा है, और आपको कोई लज्जा नहीं रह गई है। नहीं, बिल्कुल सबसे बड़ी बात ये ढिठाई। हम लोग तो नहीं, बहुत शुक्रिया। हम लोग तो चाहते हैं इसको ढिठाई कहते हैं सर। और ये भी बिल्कुल रखिए कि सरकार की नीति ढिठाई कहते हैं सर। सरकार की नीति स्पष्ट है, कोई बचेगा नहीं बेकार। ये बात आपको पता है। आप जैसे वरिष्ठ पत्रकार को मैं समझाऊं, ये ठीक नहीं लगता। दुबे जी, मैं तो ओपनिंग रिमार्क में इन लोगों को समझा दिया था कि भैया कार्रवाई वाला आपका समझाने की शैली दूसरी रही। ये लोग समझ नहीं पा रहे थे, और आपकी बात ने ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि ढिठाई का लेवल क्या है। ये बात स्पष्ट हो गई है। देखिए हम लोगों का वांगचुक जी से तो अब मैं कहूंगा आपकी बात सुनने के बाद कि भैया आराम से अपनी सेहत का ध्यान रखो। एक मंत्री के लिए अपनी जान दांव पे न लगाओ, क्योंकि अनिल दुबे एक लाइन खींचे बैठे हैं। अपनी जान क्यों दांव पे लगा रहे हो? अनुराग वर्मा जी